हर बार जब बिजली कड़कती थी मैं एक बार सीवर पाइप पर वार करता था ताकि उसी आवाज में मेरी आवाज छुप जाए। क्या इस तरह मैं पहरेदारों की नजर से बच सकता था? अनगिनत कोशिशों के बाद अचानक गंदी पानी की भयानक धार बाहर फूट पड़ी। साथ में इतनी बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं फौरन पाइप के अंदर घुस गया। पूरा पाइप गटर की बदबू से भरा था, लेकिन जेल से भागने के लिए मैं खुद को घसीटता हुआ आगे बढ़ाता रहा। मैं पहले ही 20 साल काट चुका था। सीवर से बाहर निकलते ही मैं सीधा जंगल की तरफ भागा। अगली सुबह जब पहरेदारों ने हाजिरी लगाई तो उन्हें पता चला कि मैं सेल नंबर 245 से बाहर ही नहीं आया। खुद बाहर आ जा, वरना मैं नीचे आकर तेरा सिर फोड़ दूंगा। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पहरेदार गुस्से में आ गए, लेकिन जैसे ही उनमें से एक दरवाजे के पास पहुंचा उसे एहसास हुआ कि सेल के अंदर कोई था ही नहीं। उसी वक्त जेलर अपने जूते बदलने ही वाला था कि अचानक अलार्म की आवाज सुनी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो सीधे सेल की तरफ भागा। मतलब क्या है कि वो यहाँ था ही नहीं। उसने गुस्से में अपने अधीनस्थों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि कल रात की गिनती में मैं मौजूद था और अब अचानक गायब हो गया था। उसने मेरे सबसे करीबी दोस्त को बुलाया, ये सोचकर कि हम रोज साथ रहते थे तो भागने से पहले मैंने जरूर कुछ कहा होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उससे कुछ नहीं सुना। ये सुनकर जेलर और भी भड़क गया। गुस्से में उसने एक पत्थर उठाया और दीवार पर लगे पोस्टर पर दे मारा। तभी एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। वो पास गया तो देखा कि पत्थर सीधे पोस्टर के आर पार निकल गया था और पीछे एक छोटा सा छेद रह गया था। वो जल्दी से पोस्टर फाड़कर हटाता है और सामने आया दीवार में बना एक बड़ा सा रास्ता जो सीधा जेल के बाहर जाता था। पहरेदारों ने पुलिस कुत्तों के साथ जोरदार तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उन्हें सिर्फ मेरा हथौड़ा और फटी हुई जेल की वर्दी मिली। फिर भी पहरेदार ये मानने को तैयार नहीं थे कि सिर्फ मैं अकेला एक छोटा सा हथौड़ा लेकर इतनी लंबी सुरंग खोद सकता हूँ।